हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3, जिसमें से बेटा हमारा पहला टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा इसके बारे में हम बात करेंगे विद एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 5, और उससे ही इसका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो बेटा पहले देखते हैं एग्जाम्पल क्या है हमारा। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7, जिनको मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बेटा पहले शुरू करते हैं इसकी डिवीजन से, ठीक है। क्या रहेगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले मैं इसको डिवाइड करके देखना चाहता हूँ। बेटा मैंने क्या किया भाई, 10 को डिवाइड कर दिया 3 से। तो भाई 3 3 तो होते हैं 9, फिर मैंने जब माइनस किया आ गया 1। अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, मैंने क्या लगा ली बेटा, डेसिमल लगाते ही मैंने 0 लगा लिया। और फिर 3 3 क्या आ गया 9, फिर माइनस किया 1 आ गया, फिर 0 लगा दिया, फिर 3 3 9 आ गया, फिर 0 लगा दिया, फिर 3 3 9 लगा दिया। और तेरी भाई 0 तो ऐसे तो कटेगा ही नहीं है ज़िंदगी भर। तो यस बेटा ये नंबर ऐसे ही चलता रहेगा, कभी भी इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं होगी, मतलब कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। चलिए जी नेक्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज 7/8। ये तो पहले ही छोटा है, तो अब क्या करें जी। अब बेटा क्या करो, आप 0 लगा लो पहले ही और फिर लगा दो डेसिमल। तो बेटा आपको पता है जैसे ही आप डेसिमल लगाओगे आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब बेटा 8 वॉट 70 तो होता नहीं है, तो 8 8 होता है बेटा 64। अब बेटा माइनस करोगे फिर से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 के बाद अब आप क्या लगाओगे 0, और 8 7 बेटा कितना होता है 56। अब बेटा आप क्या करोगे, माइनस करोगे, बेटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बेटा 8 5 कितना होता है 40 होता है। तो बेटा रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ पर ये नोटिस किया कि 3 के बाद 3 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखा कि रिमाइंडर भाई 0 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। अच्छा जी आ जाइए इस पे। अगर मैं बेटा 1 को अंदर लिख दूं और 7 से इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो भाई 7 से ये तो डिविजिबल है नहीं, तो अब आप क्या करोगे भाई, डेसिमल लगाओगे। डेसिमल लगाते ही आप बेटा यहाँ पे क्या लगा लोगे, 0 लगा लोगे। तो 7 1 तो बेटा आ जाएगा 7, और माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 3, फिर से आप 0 लगा लोगे। और 7 4 बेटा कितना होता है 28। और बेटा अब आप क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे, बेटा आंसर आ जाएगा 2। फिर अब फिर से आप क्या करोगे, 0 लगाओगे, और 7 2 बेटा कितना आ जाएगा 14, और अब बेटा क्या आ जाएगा 6। अब आप 0 लगाओगे, अब बेटा कितना आएगा 7 8 56। अब बेटा क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 4 के आगे फिर से आप 0 लगाओगे, और फिर क्या आएगा बेटा 5 35। अब ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, नंबर चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। अब क्या करें भाई, अब इसके बाद फिर से क्या आ जाएगा भाई 7 7 49। अब बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप क्या लगाओगे भाई 0, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, पहले एक बार डिवीजन चेक कर लेते हैं भाई। 7 1 7, ठीक है, 3 ठीक है, ठीक है, 6 4 7 5 35, और फिर क्या होगा भाई 5 आ गया, 7 7 49 1। अब बेटा देखो, अब हम बेटा जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए। अब जब यहाँ पर आ गए तो अब बेटा क्या होगी, फिर से नंबर बेटा क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा अगर आप डिवाइड करोगे तो, ठीक है। 5 7 फिर से क्या आ जाएगा 1 4 2 8 5 7 1। तो बेटा इसका मतलब ये है कि इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेटा किसी भी रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनसे, इस डिवीजन से हमने कुछ नोटिस किया। क्या नोटिस किया, चलो एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेंगे हम, जैसे कि 22/7। इसको बेटा डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो 7 3 बेटा कितना हो जाएगा 21, माइनस करोगे 1, डेसिमल लगाओगे 0, फिर 1 4 2 8 5 7 डैश डैश डैश, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है भाई। अब बेटा देखो इधर,
इसके बारे में अभी हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल के लिए आप बेटा ये नोट कीजिए और देखते हैं अभी आपने इसमें क्या नोटिस किया। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। नोटिस किए, पहला केस ये था कि जिसमें रिमाइंडर क्या आ गया था, 0 आ गया था। द रिमाइंडर बिकम 0। जैसे कि एग्जांपल क्या था हमारा 7/8, तो जिसको हमने खत्म, जब हमने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आ गया था, मतलब डिवीजन खत्म हो गई थी। जैसे बेटा 1/2, इसको सॉल्व करोगे 0.5 आ जाएगा, मतलब कि डिवीजन खत्म हो जाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर कहीं ना कहीं पर 0 आ जाएगा। दूसरा केस बेटा ये था द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, मतलब कि जैसे कि 10/3 को जो हमने डिवाइड किया था तो 3.333333 रिपीट हो रहा था। या फिर जैसे बात करें हम 1/7 की, तो बेटा यहाँ पे हुआ क्या, 2875, देखो यहाँ पर भी आ रहा है और आगे देखो जरा 142857 यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब बेटा ये है कि ये वाला जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है, ये वाला नंबर। अब बेटा जब रिपीट कर रहा होता है तो बार बार इतना बड़ा नंबर कौन लिखे, तो उसके ऊपर हम बेटा लगा देते हैं क्या, बार। इसको क्या बोलते हैं, बार। और इस बार का क्या मतलब, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार। इसका मतलब क्या है कि 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जितने डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो बेटा यहाँ पर भी 2 केसेस हैं। एक वो बेटा जब बेटा नंबर क्या करने लगता है, रिपीट, आफ्टर डेसिमल रिपीट करने लगता है। दूसरा एक और भी केस होता है कि डज नॉट रिपीट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे मैं कहता हूं 2.0130017039211 अब बेटा बताओ क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट का मतलब एक पैटर्न में, जैसे देखो 14285, फिर 14825, फिर 14857, ऐसे अगर नंबर रिपीट हो रहा है तब तो ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 01, फिर 3, फिर 00 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 3 आ गया, मतलब कि कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो बेटा जब ऐसे नंबर्स आते हैं तो बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, जब नंबर्स रिपीट होने लगते हैं, जब हमारी डिवीजन खत्म हो जाती है तो ऐसे नंबर्स को बेटा हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, और जो बेटा रिपीट नहीं, जो मतलब खत्म नहीं होती डिवीजन, नंबर रिपीट करने लगते हैं, मतलब कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरीके से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर बेटा इन्हीं को बोलते हैं रीअकरिंग नंबर्स। ठीक है, रीअकरिंग नंबर्स। और ये बेटा होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग नंबर्स। इसके बाद ये जल्दी से आप नोट करो, इसको अभी दोबारा से मैं एक फ्लो चार्ट के हेल्प से समझाता हूँ, नोट इट डाउन। रियल नंबर्स हैं उनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। कैटेगराइज कौन सा होता है बेटा, एक तो टर्मिनेटिंग में बेटा हमारे कौन से थे, जैसे कि 7/8, जैसे कि आपका 1/2, ये एग्जांपल्स थे बेटा क्या, टर्मिनेटिंग। या फिर जिनकी बेटा डिवीजन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। दूसरे बेटा कौन से थे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये बेटा कौन से थे, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि रिमाइंडर इसमें क्या हो जाता है, 0 हो जाता है या 0 आ जाता है, और इसमें बेटा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता है। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि बेटा 10/3 हमने देखा तो 3.333 रिपीट हो रहा था। या फिर जैसे कि हम बात करें 22/7 की तो 3.142857 आने लगता है। ठीक है, अब बेटा नॉन टर्मिनेटिंग में ही 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर्स, या फिर इसी को बेटा बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। इसका बेटा एग्जांपल क्या है, जैसे कि ये 3.33333 या फिर जैसे कि हम ले लें 6.252525,
तो बेटा यहाँ पे 2525 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसे टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर, जो बार बार आते रहते हैं या फिर रिपीट करते हैं, रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। एक और होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग नंबर्स, नॉन रीअकरिंग नंबर्स या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ये कौन से होते हैं बेटा, जिसमें बेटा नंबर ना ही टर्मिनेट होता है, एक तो खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा और रिपीट भी नहीं करेगा, जैसे कि 6.030190017 डैश डैश डैश। अब बेटा देखो, ना ही तो नंबर रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है। तो एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और फिर रिपीट भी नहीं हो रहा है, जैसे 252525 नहीं आ रहा है, 3333 ऐसे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, इसे ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। और बेटा ये जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग नंबर होते हैं, इन्हीं को बेटा हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा सर, ये इर्रेशनल है तो इसका क्या मतलब है, ये रैशनल है? हाँ जी बेटा, ये क्या है, रैशनल है। ये भी क्या है, रैशनल है। अच्छा जी, ठीक है भाई, मान ली मैंने आपकी बात। तो भाई रैशनल नंबर तो वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने मुझे ये बताया था कि 3.333 डैश 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 होगा, तो जब आप डेसिमल को हटाओगे यहाँ पर बेटा क्या लगाओगे, 0, और ऐसे आप 0 लगा नहीं पाओगे, और जब तक बेटा 0 लगा नहीं पाओगे तब तक इसको P/Q की फॉर्म में लिख नहीं पाओगे। तो कि इसको आप P/Q की फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा, यही तो जादू है इस वीडियो का। तो बेटा बने रहिए इस वीडियो के साथ, एंड तक देखिए, अभी आपको ये सब कुछ पता चलेगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उससे जानने के लिए बेटा इस वीडियो के साथ बने रहिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। करने से पहले कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पहले वो भी देख लेते हैं। जरा आप एग्जांपल नंबर 6 पढ़ लीजिए। एग्जांपल नंबर 6 दिया बेटा, शो दैट 3.14 is a rational number. In other words, express this in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। तो बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई एक ऐसा नंबर आ जाए, ये एग्जांपल नंबर बेटा क्या है, 6 है, ठीक है। तो बेटा ऐसा कोई केस आ जाए तो आप क्या करोगे, हर नंबर के नीचे बेटा 1 तो होता ही है, आप इस डेसिमल को हटाइए और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं बस वो गिन लीजिए, तो 336। तो बेटा क्या करोगे, आप 6 zeros लगा दोगे, तो ये नंबर आ गया बेटा P/Q की फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट 0। और ये भी एक इंटीजर और ये भी बेटा क्या है, एक इंटीजर है। दैट्स इट, हो गया ये एग्जांपल। देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट एग्जांपल। बेटा आ गई वो घड़ी जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। किसका, जल्दी से एग्जांपल 7 देखिए जरा। शो दैट दिस, मतलब कि 0.33 इज इक्वल्स टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जरा देखते हैं कैसे। तो बेटा सबसे पहले जो काम है उसको आप लेट करेंगे इसको x के इक्वल, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात क्लियर आपको होनी चाहिए कि डेसिमल के बाद मैं जितने चाहूँ उतने जीरोस लगा सकता हूँ। ये लो जी, मार्कर भी गिर गया। जितने चाहूँ बेटा उतने जीरोस लगा सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 4 के बाद इसको स्टॉप कर दिया। बेटा एक बात बताओ, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? बेटा सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन में। अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, और अगर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से। लेकिन एक कंडीशन है, डेसिमल के जस्ट बाद बेटा रिपीट होने चाहिए। ऐसा ना हो 6 जैसे 0.6 फिर 25 25 25।
अब बेटा देखो डेसिमल के बाद पहले 6 आया, उसके बाद रिपीट हो रहा है, तो पहले तो आप इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करोगे मल्टीप्लाई करके। अब बेटा डेसिमल के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 2, तो अब आप दोबारा से 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले तो बेटा ये देखिए, ये रहा बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा डेसिमल के बाद बेटा कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक, तो किससे मल्टीप्लाई करना है 10, तो बेटा मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 10, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। इसको बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो बेटा जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 10x, और ये बेटा 10 इंटू 0.3333 डैश डैश डैश। अब बेटा एक चीज़ याद रखना, जब बेटा आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो बेटा ये डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। अगर 10 से करोगे तो एक बार, 100 से करोगे तो 2 बार, 1000 से करोगे तो 3 बार। इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये नंबर 2 बार उधर शिफ्ट हो जाए। तो बेटा चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा 3, देखो ये डेसिमल इधर आ गया, अब 0 का तो कोई मतलब है नहीं पहले लिखने का, तो 3.333 डैश डैश। ये रही बेटा मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा कुछ बच्चों का सवाल मुझसे ये हो सकता है, चलो इसको 3 लिखते हैं कि सर यहाँ पर तो आपने 4 टाइम्स लिखा 3 को, और यहाँ पर अभी भी आपने 4 टाइम्स लिखा और फिर 3 भी लिख दिया, ये तो 5 टाइम्स हो गया। तो बेटा डेसिमल के बाद तो मेरी मर्जी है ना, क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा है, जितनी बार मन करेगा मैं उतनी बार लिखूंगा, भाई मेरी मर्जी। तो बेटा देखो इधर, अब बेटा आपको क्या करना है, ये बड़ी इक्वेशन है, ये छोटी इक्वेशन है। बेटा आपको करना क्या है, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, बस आ गया आंसर। तो बेटा ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन, और इसमें से बेटा आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। किसको माइनस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे। तो x इज इक्वल टू 0.333 डैश डैश डैश। बेटा आप साइन क्या कर दोगे, चेंज। साइन चेंज करने से बेटा होगा क्यों, क्योंकि माइनस कर रहे हो ना भाई। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1, 10 में से बेटा 1 गया, क्या आ गया 9x। अब देखो 3 में से 3 गया तो 0, जितने भी आगे 3 होंगे वो सारे कट गए। 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, डेसिमल 3 में से 0 गया तो 3। अब बेटा डेसिमल के बाद 0 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। तो बेटा 9x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब बेटा क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। बल्ले बल्ले, क्योंकि बेटा आंसर आ चुका है p/q की फॉर्म में, वेयर ku इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि बेटा जब आप 1/3 को दोबारा से डिवाइड करोगे ना, द आंसर विल बी 0.33333। आज बेटा घर पे जाके इसे रिपीट, मतलब घर पे बैठकर इसको डिवाइड करके देखना, आंसर यही आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल जल्दी से पढ़ लीजिए आप। शो दैट 1.25 और 27 is equals to can be expressed in the form p/q where p and q are integers and q is not equals to 0। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो इससे पहले किया है। अच्छा बेटा अब आपके देखते ही समझ में आ गया होगा कि 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सही गैस किया बेटा आपने। तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 1.27 is equals to this and this will be known as first equation। अब बेटा देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 100 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो। तो 100x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1.27 जब बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाइंग 100 बाय 100 बोथ साइड भी लिख देता हूँ। चलो बोथ साइड्स बेटा मल्टीप्लाई करना होता है, एक तरफ नहीं। तो बेटा जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो 100x आ जाएगा, यहाँ पर भी तो करोगे। अब बेटा देखो मैंने आपको बताया था जितने जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ में 100 से करोगे तो 2 टाइम्स डेसिमल बेटा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा उस तरफ। तो बेटा 100x इज इक्वल्स टू
127 पॉइंट, देखो डेसिमल क्या हो गया, 2 बार उधर शिफ्ट हो गया, फिर 27 बचा तो 2 बार, लेकिन मैं एक बार और लिख रहा हूँ क्योंकि डैश 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 तो है ही मेरे पास, जितने मन करेगा उतने लिखूंगा। तो ये रही बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। अब बेटा मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, वही अपने पुरानी घिसी पिटी ट्रिक। तो बेटा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, आगे बात समझ में बेटा। तो ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन, इसमें से भाई क्या माइनस करना है, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना, ये रही बेटा। बस एक छोटी सी बात और याद रखना कि नंबर डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, ठीक है, ऐसा मत करना आगे पीछे कहीं लिख दो। डेसिमल से पहले वाले नंबर डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद वाले डेसिमल के बाद, ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह कहीं पर भी डेसिमल वाली एडिशन सब्ट्रैक्शन आए आपको यही करना है, ठीक है। अब बेटा इसके सामने कुछ नहीं था तो 1 लगा सकता था। बेटा 100 में से 1 गया तो कितना बचा, 99x। अब बेटा देखो 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0 0, ये तो सारे आ गए बेटा 0। अब देखो 7 में से 1 गया तो 6, फिर 2, फिर 1, और डेसिमल के बाद बेटा ये लिखो ना लिखो एक ही बार आ गई बेटा वैल्यू आपकी। हाँ जी बेटा आ चुकी है आपकी वैल्यू, क्या है भाई 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या कर दो डिवाइड, ये लो जी नंबर हो गया चेंज इन p/q। अब बेटा विश्वास हो गया कि क्यों जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्यों इनको हम इरेशनल नहीं बोलते हैं, बिकॉज दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और यही बेटा एग्जाम में आता भी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना और समझना है चीज़ को। बेटा मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि पहले 0.2 आया, फिर 35 35 35 आने लगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 0.2 और फिर 35 के ऊपर बार, मतलब 35 रिपीट करेगा, 2 सिर्फ एक बार आएगा। तो बेटा अब क्या करें भाई, अब फंस गए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो मैं लेट करूंगा, और लेट कर लिया मैंने बेटा क्या 0.2 35 35 35। भाई ऐसे वाली की तो हमने सीखी नहीं, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी हुई है, अगर ऐसा होता ना ये 2.35 35 35, तब मैं इसको कर लेता। क्यों कर लेता, फिर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता, इधर शिफ्ट हो जाता, और फिर मैं बड़े आराम से जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया वैसे कर लेता। अब क्या करूं भाई, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन सकता है। तो बेटा मैं पहले क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग और भाई गलत होगा इस पहले, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, बाय 10 बोथ साइड्स। बच्चा बस एक बात याद रखना, ये जो 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया ये तो बस इधर शिफ्ट करने के लिए किया है, ठीक है, ये वाली मल्टीप्लिकेशन इसलिए है। तो बेटा जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो आ गया 10x, और जब आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि 0.2 35 35 35। अब बेटा इससे पहले 0 लिखो ना लिखो एक ही बात, ये आ गई बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। तो बेटा अब आपकी मर्जी है, अब आपकी बेटा एक ये मर्जी है कि बेटा अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ना मानकर आप इसको मान के करोगे, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप ये समझ जाओ कि आपको ये वाला क्वेश्चन मिला है, ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को पहले हमने इसलिए ऐसा कन्वर्ट किया क्योंकि ऐसी वाली कैलकुलेशन हमने सीखी हुई है। तो बेटा अब देखो इसको भूल जाओ, ये आपकी वैसे तो सेकंड इक्वेशन है, लेकिन आप ये मान लो कि आपने क्वेश्चन शुरू ही यहीं से किया है, ठीक है। तो बेटा आप देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा अब मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन बाय 100, अब बेटा मैं सेकंड इक्वेशन को 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि ये डेसिमल इधर आ जाए, ठीक है भाई। अब बेटा जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया आपने तो 10x तो ऑलरेडी था, इसमें आपने 100 से और मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो बेटा यहां पर तो आ गया 1000,
और ये डेसिमल हो गया इधर शिफ्ट, मतलब 235.35 तो बेटा मेरा जितनी बार मन करेगा उतनी बार लिखूंगा। ये रही बेटा मेरी क्या थर्ड इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा ये तो कुछ था ही नहीं, हमने तो यहां से शुरू किया था, है ना। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को सबट्रैक्ट करूंगा। तो बेटा सबट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड। बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सेकंड में से अब थर्ड को क्यों माइनस कर रहा, आप इसको मान लो कि यहाँ से आपने शुरू किया, तो अगर ये पहली होती तो हम सेकंड में से पहली को माइनस करते हैं ना, तो अब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भाई अब देखो ये रही बेटा मेरी थर्ड इक्वेशन, 1000x इज इक्वल्स टू 235.353535 और उसके नीचे आएगी बेटा ये वाली इक्वेशन, मतलब के 10x इज इक्वल्स टू बेटा क्या, देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, इस चीज़ का ख्याल रखना। और डेसिमल के बाद बेटा अब क्या आ रहा है 35 और बेटा अब क्या कर देना है माइनस, और माइनस करके मैं बेटा उधर लिख रहा हूँ, इधर स्पेस नहीं है। तो बेटा देखो जीरो में से देखो x की जगह पर तो x ही आएगा, जीरो में से जीरो गया तो बेटा जीरो। अब देखो इधर से कैरी करोगे तो बेटा 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, फिर बेटा यहाँ पे क्या बचा होगा 9, तो एक 9 यहाँ पर आएगा। अब देखो 35 में से 35 गया तो ये तो सब खत्म, 5 में से 2 गया तो कितना बचा बेटा 3, और फिर 3 ये है और फिर 2 ये है, 3 और 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, उधर जाकर डिवाइड कर दो, आ गया आपका आंसर। ये है बेटा वो रैशनल नंबर जिसको डिवाइड करके हमें ये वाला नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप का आपको समझ में आ गया होगा, और बेटा इसको मार्क भी कर लो, मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। और अब बेटा हम देखते हैं अपना लास्ट एग्जांपल एंड दैट इज द 10th one example and that is find an irrational number between 1/7 and 2/7। बहुत ही इजी है बेटा। देखिए 1/7 की मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डिवीजन कराई, इसलिए मैं दोबारा करना नहीं चाहता हूँ। तो बेटा 1/7 की डिवीजन ये होती है। अब बेटा 2/7, 1/7 एंड 2/7 के बीच में डिवीजन पूछ रहा है, तो बेटा 2/7 एक्चुअली कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 1/7। जब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, और 1/7 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है। तो अब मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल ली ये वाली वैल्यू, ठीक है। इतना तो आप खुद काम करोगे। अब बेटा वो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में एक इर्रेशनल नंबर बताइए। तो बेटा इन दोनों के बीच में कैसा आएगा, इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, है ना। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो बेटा मैं क्या ले लूंगा 1 मतलब 0.15, तो इससे तो बेटा हो गया बड़ा, क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो 2 है तो ये बड़ा है ये छोटा है। अब मैं क्या करूंगा, रैंडमली कुछ भी लिखो, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, बस रिपीट मत करना, जैसे 1 9 3 0 0 1 6 0 7 डैश डैश डैश, एक ही हो गया। अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा पूछते तो आप इसको डिवाइड करते, इससे बड़ा एक और नंबर ले लो, जैसे 0.1693/01330-2 डैश डैश डैश। ये भी नंबर देखो इससे छोटा है और इससे बड़ा है, और बोलते वो और निकाल देते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको इसके क्वेश्चंस करने। आई होप कि आपको ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपने सही से देखा, क्योंकि मैंने कोशिश की आपको बिल्कुल आराम से समझाने की। और अगर आपको बेटा ये सब कुछ समझ में आया तो बेटा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाकी अपने बेटा फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।